जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सभी एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का फर्स्ट क्रेडिट अगर किसी को जाता है बच्चों तो वो जाता है न्यूलैंड को। न्यूलैंड एक्चुअली म्यूज़िक से, संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और संगीत में आप लोग जानते हैं बच्चों 7 सुर होते हैं जिन्हें हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ऑक्टेव। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इस तरीके से बच्चों हमें पता है जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर के जैसा होता है, उसके समरूप होता है। भाई यहाँ पर हमारे पास में 7 सुर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8th सुर वापस से रिपीट होता है बच्चों। तो बस इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को बच्चों उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, उनके परमाणु क्रमांक के, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, फिर इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, एंड लाइकवाइज ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस सो डैट कि एक वर्टिकल कॉलम में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं बच्चों उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सेम होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी, लाइकवाइज सोडियम की, लिथियम की, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो इस आधार पर क्या हो रहा है बच्चों, हर 8वां एलिमेंट, जैसे इसके बाद 8वां एलिमेंट ये होगा, इसके बाद में 8th एलिमेंट ये होगा, लाइकवाइज इसके बाद में अगर 8th एलिमेंट देखा जाए तो ये, भैया आप यहाँ से चल के फिर यहाँ पर आएंगे तो 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा होगा। लाइकवाइज आप यहाँ अगर जैसे यहाँ चले तो यहाँ से चलने के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा बच्चों वो पहले वाले एलिमेंट के जैसा होगा। सो एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो हर 8वां एलिमेंट बच्चों पहले एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टीज, गुणों को रखा करता है। ये बेसिकली बच्चों न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसका अष्टक नियम जिसे हम शायद हिंदी में कहें, ये 7 सुरों का नियम है बच्चों कुल मिलाकर ये। अब एक्चुअली ये जो नियम उसने दिया बच्चों वो जो लाइटर एलिमेंट थे, जो हल्के तत्व थे उनके लिए तो सही था। भाई लिथियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम होती है बकायदा, और यहाँ पर अरेंज भी एक जैसे हुई है तो ये बिल्कुल फिट बैठा। यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज सेम होती है, यहाँ पर भी बिल्कुल फिट बैठा, यहाँ पर भी सेम होती है, यहाँ पर भी बिल्कुल फिट बैठा। तो लोअर या लाइटर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स के लिए तो बच्चों ये नियम फिट बैठा, लेकिन जब हायर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट आए जैसे कि क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, तो इनकी प्रॉपर्टीज बोरान, एल्यूमिनियम के जैसी नहीं होती। टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज कार्बन, सिलिकॉन के जैसी नहीं होती। भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस की प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन मैग्नीज की प्रॉपर्टीज उसके जैसी नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर की प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हैं लेकिन आयरन की प्रॉपर्टीज उसके एक जैसी नहीं है। सो फॉर लोअर एलिमेंट्स दिस लॉ होल्ड्स गुड। अगर लाइटर एलिमेंट्स देखें, हल्के तत्व देखें तो उनके लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो भारी किस्म के तत्व हैं बच्चों उनके लिए ये नियम सही नहीं बैठ पाया। तो ये इसकी एक कमी थी। और सेकेंडली न्यूलैंड ने जब ये नियम दिया तो वो प्रॉपर्टीज़ को भूल गया, बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ को भूल गया। उसने सिर्फ एक ही चीज़ पर एम्फेसाइज करा कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको खटाखट उसने अरेंज कर दिया, कम, ज़्यादा, 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 लाइकवाइज। अब उसमें अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स नहीं हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए। जैसे क्रोमियम डज नॉट हैव प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ बोरान और एल्यूमिनियम, सो ही शुड लिव दिस, पर नहीं छोड़ा उसने ये इसको नहीं छोड़ा। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव से बच्चों, एक तो इसका फेल्योर का कारण क्या था, एक तो फेल्योर का कारण ये था कि ये जो नियम है बच्चों ये केवल लाइटर एलिमेंट्स के लग पाया, हैवियर एलिमेंट के लिए नहीं लग पाया। और जब उसने बनाया तो मोटो उसका यही था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट एक साथ आए, लेकिन वो बनाने के बाद मालूम पड़ा साहब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट की तो बात नहीं हो पाई, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुल मिलाकर अरेंज कर दिया गया। और एक और बात बच्चों, उस समय जिस समय उसने दिया था ये नियम 1864 में मेरे ख्याल से ये नियम दिया था बच्चों, तो उस समय कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे, कुछ क्या बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो अननोन थे, जो खोजे नहीं गए थे, जो विच वर नॉट डिस्कवर्ड येट। तो उन एलिमेंट्स के लिए उसमें खाली स्पेस छोड़ना चाहिए थी। भाई इनमें हो सकता है बीच में कोई एलिमेंट ऐसा हो जिनका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में आए, तो उसके लिए वो पोजीशन खाली छोड़ दे, और उसने ऐसा नहीं करा। तो ये 2-3 कारण थे बच्चों। पहली बात तो एलिमेंट्स सिंपली एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए, इररिलेवेंट वेदर देयर प्रॉपर्टीज आर सेम और नॉट। और सेकेंडली सम एलिमेंट्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम, तो उसको कायदे से उन जगहों को खाली छोड़ना था जिन जगहों को वो खाली नहीं छोड़ा।